अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 तारीख को हो गई हो, लेकिन आज भी लगातार उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जगह जगह राम कथाओं का गायन वाचन चल रहा है और लगातार उनके मानने वाले लोग धूमधाम से अलग अलग तरीके से उनकी राम गाथाओं का आनंद भी ले रहे हैं। ऐसी एक राम गाथा कैलाश में दीपक भदौरिया जी ने आयोजित की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, जिन्होंने इसका वाचन किया और लगातार लोग यहाँ आना जाना बना रहा। लगातार 3-4 दिन से हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसका आनंद भी लिया। तो हम इनसे जान लेते हैं कि सर ये हिंदी के अच्छे शिक्षक भी हैं, तो उसके साथ साथ में ये राम कथाएँ भी जगह जगह कहते हैं। तो सर ये बड़ी बात है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में कैलाश में भी इस तरह का आयोजन है, क्या कहेंगे सर इसका? कैलाश अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत दिव्य भूमि है। जहाँ आलोपी शंकर जी हों, जहाँ ईश्वरा जी हों, जहाँ भैरारी की माता हों और भी ऐसे हजारों स्थान हों, वहाँ तो राम कथा का होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि राम कथा के वास्तविक यजमान तो भगवान शंकर हैं और ये आलोपी शंकर जी की भूमि है। इसलिए मेरा परम सौभाग्य है कि कैलाश में उनके चरणों में बैठकर आदरणीय डॉक्टर दीपक सिंह भदौरिया जी को निमित्त बनाकर परमात्मा ने राम कथा का यह 3 दिन का अवसर प्रदान किया। सर 3 दिन में आपको लगा यहाँ के कितने लोगों ने इसका आनंद लिया और कैसा लगा आपको ये राम कथा यहाँ वाचन करने? बहुत आनंद आया। लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत मन से राम कथा का श्रवण किया, राम कथा के सूत्रों को समझने का प्रयत्न किया। राम मंदिर से कैसे राष्ट्र मंदिर बनाया जा सकता है, ये संकल्प यहाँ के लोगों में मुझे दिखाई दिया। अपने परिवार में हम राम राज्य ला सकते हैं, अपने नगर में राम राज्य ला सकते हैं, अपने घर को अयोध्या बना सकते हैं, जहाँ भाई भाई के बीच प्रेम हो, माता पिता के साथ पुत्रों के अच्छे संबंध हों। ये राम कथा के जो सूत्र हैं, राम मंदिर का उद्देश्य भी यही है, इस देश के जन जन के मन में रामत्व का जागरण हो, उसके अंदर वैसा ही शील, वैसी ही विनय, वैसी ही गुरु भक्ति, वैसी ही राष्ट्र भक्ति का भाव जागरण हो। इस उद्देश्य से मुझे लगता है कि ये 3 दिन की रामकथा अत्यंत सफल रामकथा कही जा सकती है। तो 3 दिन की सफल राम कथा यहाँ आयोजित हुई और क्या कहना था, इन्होंने अपने वक्तव्य में सारा कह दिया। जो 3 दिन में जो आनंद था वो आपको कम समय में मिल गया होगा। अब आयोजक हैं इस कथा के दीपक भदौरिया जी, जिनसे भी अपन हो गया होगा। भाजपा के एक बड़े नेता भी हैं और कहा जाए कि बड़े कार्यकर्ता भी हैं, और कार्यकर्ता भी प्रशिक्षण, मतलब एक ईमानदार कार्यकर्ता इस श्रेणी में आता है, ये वो हैं, धुरी माने जाते हैं। नेतागिरी से हटके इन्होंने संगठन के लिए जीवन लगाया। आज राम कथा, सर क्या कहें? राम कथा एक अवसर था। पापा जी की 13वीं पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर, और प्रभु राम जैसे पूरे देश भर में वातावरण था कि राम आएंगे। अयोध्या में श्री राम जी, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके निमित्त परमात्मा की कोई कृपा रही होगी कि यहाँ कैलाश में राम कथा का आयोजन मानस मर्मज्ञ डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी के द्वारा हुआ। वास्तव में राम कथा हुई है, उसके साथ साथ जो सूत्र जीवन में जीने के बताए हैं, जीवन जीने के लिए कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं हमारे जीवन में, उन सूत्रों का प्रतिपादन अगर कहीं ये 3 दिन में हुआ है तो डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी के श्री मुख से यहाँ हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो कैलाश के हमारे गणमान्य जो लोग हैं, गणमान्य जन हैं, उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण किया है और मुझे लगता है उन सूत्रों के, मानस के उन सूत्रों के अपने जीवन में उतारने का भी कोई
अपने उतारने का भी संकल्प लिया है। और मैं मानता हूँ कि ये श्री राम कथा यहाँ के जनमानस को उद्वेलित और प्रबोधित करने का प्रयास करेगी। और जैसे गुरुजी के मुख से भी निकला कि हर घर अयोध्या बने, कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, इसके माध्यम से निकले जो घर परिवारों का जो झगड़ा है, क्लेश है, वो सब समाप्त हो। क्योंकि असली रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ हुई है, पर असली जो अपना घर है वो प्रत्येक घर जैसे बताया गुरुजी ने कि अपना घर अयोध्या बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये एक प्रयास है। और हमने गुरुजी से विनम्र आग्रह भी किया है कि हमको प्रतिवर्ष इस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें और कैलाश की जनता जनार्दन को अपने श्रीमुख से राम कथा का श्रवण कराते रहें। प्रतिवर्ष इसी तरह की आयोजन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये राम कथा कैलाश के लिए ये कहा जाए श्रवण की तरह राम के जीवन में उतारने वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि राम जिस तरह अपने जीवन में जिस तरह से लोगों के प्रति भाव रखते थे, वही भाव हर एक मनुष्य के बीच में होना चाहिए। ये कथाओं का असल में उपदेश भी यही रहता है और यही लोगों के लिए अंदर जाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं आज, जो देश में चल रहा है, उसको हटते हुए हमें भाई भाई का परिचय देना चाहिए। इस तरह की कथा अगले साल भी आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।